दोस्तों, कतर से इस समय एक बहुत हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को वहां पर सजाए मौत की सजा दी गई है। ये जो नौसैनिक हैं, ये गिरफ्तार तो ऐसे 2020 में हो गए थे, इस प्रकार की खबरें बता रही हैं, लेकिन इस समय पर इन लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा था और अब मुकदमे के जो पूरा फैसला है वो निकलकर सामने आया है और उसमें बताया जा रहा है कि इनको सजाए मौत दी गई है। कतर की तरफ से अभी पूरा जजमेंट भी जहां तक है निकलकर सामने नहीं आया, जिससे कि भारत सरकार उसके ऊपर पूरी रीडिंग करके उस फैसले को चुनौती दे सके। ये मामला अभी का नहीं है वैसे, जैसे कि बताया जा रहा है कि कतर की अदालत ने भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में बंद थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसके के मुताबिक ये खबर निकल कर आई है। भारत सरकार इन्हें छुड़ाने के अलग अलग रास्ते इस समय खोज रही है और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। मतलब जजमेंट दिया गया है, इनको ये सजा देते समय उसकी डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि आरोप पता लगा सकें कि इनके ऊपर आरोप क्या है, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर आरोप भी नहीं लगे, आरोप पता नहीं लगे। जहां तक है सजाए मौत की सजा दी गई है, वो जहां तक है जासूसी को लेकर दी गई होगी। लेकिन यहां पर हैरान कर देने वाली बात आपको एक और बता दूं कि ये सब के सब ऐसा नहीं है कि अचानक से पहुंचे थे। ये कतर में एक कंपनी में जॉब करते थे। इवन इनमें से एक को तो कतर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, वो भी आपको मैं बताता हूं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को मौत की सजा दी गई, इनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। मतलब 1 महीने तक करीब करीब इस बारे में कोई डेटा भी नहीं दिया गया था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी इंडियन काउंटर पार्ट्स को। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई थी। पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के करीब 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया था। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई और दूसरा काउंसलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया था। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है। ओमान के एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं, ओमान के ही हैं और ये है ना। उनको भी इन 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उनको रिहा कर दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। ये कंपनी कतर की नौसेना यानी कि QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज भी प्रदान करती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग के मेंटेनेंस का एक्सपर्ट भी बताती है। लेकिन इस वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर अधिकारी और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट जो है पूरी तरह से बंद पड़ी है। नई वेबसाइट में कंपनी का नाम दाहरा ग्लोबल है, बाकी का नाम हटा दिया गया है। ये एक हैरान कर देने वाली बात जरूर है। इसमें कंपनी से QENF का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया, मतलब कि कतर की जो फोर्स है उससे कोई संबंध नहीं दिखाया गया, ना ही नेवी के पूर्व अफसर जिनका कोई गिरफ्तार किया गया उनका कोई जिक्र है। और ये सब के सब अधिकारी जो पकड़ाए हैं भारत के नौसेना के पूर्व अधिकारी, ये सब दाहरा इंटरनेशनल जो कंपनी है उसमें अधिकारी लीडरशिप पोजीशन के ऊपर पदस्थ थे। दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान का पुरस्कार भी मिला था। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग वहां पर रहकर कोई गलत काम कर रहे थे, कतर की सरकार ने खुद उनको सम्मान भी दिया है। ये पुरस्कार पाने वाले वे आर्म्ड फोर्सेस के एकमात्र शख्स हैं। उस वक्त दोहा में तब के भारतीय राजदूत P कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख ने भी पूर्णेंदु का स्वागत किया था। मतलब ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है इस समय, क्योंकि कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सॉलिसिटर कन्फाइनमेंट में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई भी तथ्य पेश नहीं किया गया है। ये पूछे जाने पर कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने साल जनवरी में अपनी वीकली ब्रीफिंग में कहा था कि यह सवाल कतर के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। अब इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसके बीच में कतर की तरफ से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है, और जाहिर सी बात है इंडिया के स्टैंड को लेकर अरब देशों में वैसे भी एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन नाराजगी तो है।
अब ऐसे में ये जो पूरा का पूरा डिसीजन निकल कर सामने आया है, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इजराइल हमास की लड़ाई के कारण कतर ने ये डिसीजन लिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी और कुछ डेवलपमेंट होगा उस बारे में हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।